जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं, या हमें लगता है कि वो हमारे ऊपर बोझ हैं, या कुछ लोगों को लगता है कि हम उनके ऊपर बोझ हैं। पर सच में ऐसा नहीं होता। बहुत बार तो हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग आ जाते हैं जो ज़िंदगी जीना नहीं जानते, वो रिश्तों को निभाना नहीं जानते, वो बस लोगों को यूज़ करना जानते हैं, अपना काम निकालना जानते हैं। लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी को हर दिन जीना चाहिए, अच्छे से जीना चाहिए, और अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने बुज़ुर्गों, अपने जानवर, किसी को भी कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। आज एक कहानी है छोटी सी, उसके थ्रू मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, एक मैसेज देना चाहती हूँ। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है। एक शहर में एक बुज़ुर्ग आदमी रहते थे। उनका कोई परिवार नहीं था, ना उनके बच्चे थे, ना कोई और फैमिली थी। वो सिर्फ अकेले रहते थे, और काफ़ी समय से ही उनके साथ एक कुत्ता भी रहता था। बुज़ुर्ग आदमी काफ़ी बुज़ुर्ग थे, और उस कुत्ते की उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी, वो भी 14-15 साल का था। तो उस कुत्ते के लिए और अपने लिए, क्योंकि उनके पास कुछ पैसा इनकम करने का तरीका तो था नहीं, तो वो काम करने जाते थे बाहर, सफाई का काम करते थे वो, और उससे जो पैसा मिलता था उससे वो अपने और अपने कुत्ते के लिए खाने के लिए खाना ले आते थे। कभी कभी काम से उनको इतने पैसे नहीं मिल पाते थे कि वो इतना खाना ले पाएँ कि उन दोनों के लिए हो जाए, लेकिन वो खुद भूखे रहकर अपने कुत्ते को खाना ज़रूर खिलाते थे। दोस्तों, कुछ दिन बाद वो कुत्ता सुस्त रहने लगा। उसने बाहर घूमने जाना छोड़ दिया, उसने खेलना छोड़ दिया, उसने भौंकना छोड़ दिया, उसने सारी हलचल, खुश रहना, सब कुछ छोड़ दिया। और वो बुज़ुर्ग आदमी परेशान रहने लगे, ना जाने उनके कुत्ते को क्या हो गया। और वो अपने कुत्ते को एक डॉक्टर को दिखाना चाहते थे, पर क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो डॉक्टर की फ़ीस दे पाएँ, इसलिए वो उस कुत्ते को हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रहे थे। पर वो बहुत ज़्यादा चिंता में रहते थे कि आखिर उनके कुत्ते को क्या हो गया। एक दिन एक डॉक्टर ने उस आदमी को बार बार हॉस्पिटल के बाहर आता और पूछ कर चला जाता। कई बार ऐसा हुआ। उसके बाद उस आदमी को, उस डॉक्टर को, उस बुज़ुर्ग आदमी के ऊपर तरस आ गया। उस डॉक्टर के अंदर एक मानवता जागी, और उसने कहा कि आज एक दिन के लिए हमारे यहाँ पर सारी सुविधाएं फ्री हैं, आप अपने कुत्ते को लाकर दिखा सकते हैं। उस डॉक्टर के पास एक पावर थी कि वो जब भी किसी जानवर को टच करता था तो उसकी ज़िंदगी, उसके ऊपर गुजरी हुई सारी चीज़ें, उसकी मनोस्थिति सब वो समझ जाता था। फिज़िकल टेस्टिंग के साथ साथ वो मेंटली टेस्टिंग भी करने में सक्षम था। तो जब वो बुज़ुर्ग आदमी अपने डॉक्टर को उसके पास लेकर आते हैं, तो वो जब उनको चेक करता है, उसको, कुत्ते को, तो डॉक्टर को समझ में आया, और उसको इतना ताज्जुब हुआ कि इस ज़माने में जब लोग, इंसान इतना नहीं सोचते और एक कुत्ता, एक जानवर इतना सोच रहा है। डॉक्टर को बहुत बुरा लगा ये सब जानकर। उस डॉक्टर को पता पड़ा कि उस कुत्ते ने जानबूझकर खाना छोड़ रखा है। उसको बहुत बुरा लगता था कि वह अपने बुजुर्ग मालिक के ऊपर बोझ बन गया है। वह बुजुर्ग मालिक के लिए कुछ कर तो पाता नहीं था, बल्कि उल्टा उसके लिए खाना अरेंज करने के लिए उसको बाहर काम पर जाना पड़ता था, और कभी कभी तो वो बेचारा बुजुर्ग आदमी खुद भूखा रहता था, अपना खाना भी उस कुत्ते को खिला देता था। क्योंकि वो कुत्ता भी बुजुर्ग हो गया था, तो वो भी अपनी पॉटी कंट्रोल नहीं कर पाता था, और घर के अंदर ही गंदगी कर देता था, और वो सफाई भी उस बूढ़े आदमी को करनी पड़ती थी। ये सब देखकर वो कुत्ता बहुत ज़्यादा दुखी था। उसे लगने लगा था कि मैं अपने मालिक के ऊपर बोझ बन गया हूँ।
और उसका मालिक बाहर काम करने जाता था, इसलिए वो बीमार भी रहने लगा था। यह सब देखकर वो कुत्ता बहुत दुखी होता था और वह रोता था। इसलिए उसने एक निर्णय लिया, उसने खाना छोड़ दिया। उसने कहा कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं जल्दी ही मर जाऊंगा, जिससे कि मेरे मालिक को मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। डॉक्टर से ये सारी बातें सुनकर उस बुजुर्ग आदमी ने क्या कहा, आप ये सब सुनकर एकदम सन्न रह जाएंगे। उस बुजुर्ग आदमी ने अपने कुत्ते से कहा कि तू कुत्ता नहीं है, तू गधा है। तुझे नहीं पता कि अगर शायद तू नहीं होता तो मैं भी नहीं होता, मैं जी नहीं पाता। अरे पगले, मैं किसके सहारे जीता, मैं किससे बात करता? मैं तो तुझसे ही बात करता हूँ, इसलिए मैं जी रहा हूँ। मेरे जीने का सहारा तू है। अगर तू ना होता तो मैं कच्चा पक्का खाना खा लेता या कभी ना भी खाता, पर तेरी वजह से मैं खाना अच्छे से बनाता हूँ और तुझे भी खिलाता हूँ, खुद भी खाता हूँ। अगर तू नहीं होता तो मैं घर में लाश की तरह पड़ा रहता। तेरी वजह से मैं हिम्मत करके घर से बाहर निकलता हूँ, कुछ काम करता हूँ जिससे मेरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, मैं थोड़ा बाहर भी घूम आता हूँ। अगर तू न होता तो मैं किसके सहारे जीता? तू मुझ पर बोझ नहीं है, मैं तेरी वजह से जिंदा हूँ, तू मेरा जीने का सहारा है। अरे हम दोनों बुजुर्ग हैं और बुढ़ापे में तो हम सब बीमार होते हैं, तो तू मेरी बीमारी को देखकर यूँ निराश मत हुआ कर। तू मुझ पे बोझ नहीं है, तू दुखी मत हो। हम दोनों एक साथ एक दूसरे का जीने का सहारा बनेंगे और खुशी खुशी आगे अपना जीवन जिएंगे। तो अपने दिमाग से ये सब निकाल दे। उस कुत्ते ने अपने मालिक की ये सारी बातें जब सुनी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसको लगा कि वह कितना गलत सोच रहा था। उसने बेकार ही इतना समय खुद परेशानी झेली और अपने मालिक को भी दुखी रखा। कुत्ते की समझ में जब ये सारी बातें आ गईं तो उसने खाना खाया और खुशी खुशी दोनों अपने घर चल दिए। हम लोग भी कई बार यूं ही कुछ बातें अपने मन में सोच लेते हैं और उन बनी बनाई बातों या किसी दूसरे के कहने पर अपने जीवन के अच्छे खासे पलों को बर्बाद कर लेते हैं। हमें लगता है कि हम किसी के ऊपर बोझ हैं या लगता है कि कोई हमारे ऊपर बोझ है, पर उनके ना होने के बाद पता पड़ता है कि वे हमारी ज़िंदगी का सहारा थे। हम उनकी ज़िंदगी का सहारा भी हो सकते थे। इसलिए जो लोग भी भगवान ने हमें हमारे जीवन में दिए हैं, चाहे वो हमारे परिवार के बुजुर्ग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे पड़ोसी हैं या हमारे घर के जानवर हैं, हम उनसे कितना भी बुरा भला कह लें, लड़ लें, झगड़ लें, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे ऊपर बोझ हैं, हमें उन्हें अलग कर देना चाहिए। भले ही वो लोग आपको मतलब के लिए याद करें, और कोई बात नहीं, मतलब के लिए याद करें, कोई दिक्कत नहीं। कभी ऐसा वक्त हो सकता है कि एक छोटा सा पालतू जानवर भी आपके जीने का सहारा बन सकता है। और अगर कहीं आपके साथ इंसान हो जो आपके साथ परिवार, पड़ोसी, दोस्त, कैसे भी वो आपसे कनेक्टेड हो, वो आपके साथ रहें, और अगर आपका मनपसंद इंसान हो साथ, तो ज़िंदगी को जी भर के जिए और देखिए जीवन कितना सुंदर है। आपकी ज़िंदगी में जो भी लोग हैं उनके होने की अहमियत को समझिए और सभी से प्यार कीजिए, सभी की वैल्यू कीजिए और साथ ही साथ टाइम भी दीजिए। किसी भी रिश्ते को बरकरार रखने के लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। रिश्ते बना लेना बहुत आसान होता है, वादे कर देना बहुत आसान होता है, पर उनको निभाना, दूसरे के मन को समझना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें कुछ टाइम देकर इस सब को बरकरार रख के अपने रिश्तों को हमेशा बनाए रखना चाहिए। एक रिश्ते में दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ेस, समझना, टाइम देना हर तरफ से होना चाहिए। कभी भी एक तरफ से कुछ भी नहीं चलता है।
कभी आप अगर ये सोचो कि बस रिश्ते बना लिए और वे चलते रहेंगे, हम किसी को समय नहीं दें, कोई वैल्यू नहीं करें, रिश्ते कभी ऐसे नहीं चलते। ज़िंदगी भागती रहती है, ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम भी भागते चलते रहते हैं, भागते चले जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि हम खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं। जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों से रिश्ता और प्रेम बना के रखिए। साथ ही साथ कुछ हॉबीज़ भी अपने साथ, अपने घर में कोई जानवर रखिए, अपने घर में कुछ पेड़ पौधे लगाइए, खुद को ज़िंदा रखिए उनके साथ। आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आप उनसे बातें कर सकते हो, अपना समय बिता सकते हो और फिर देखिए कितनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आपको। और ये जानवर, ये पेड़ पौधे भी आपको जो प्यार देते हैं उसका एहसास आपको होगा अगर आप महसूस करोगे। एक बार मन से उनको महसूस करिए, उनकी फीलिंग समझने की कोशिश करिए। मैं तो बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपके लिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्यार बहुत ज़रूरी है। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए रिश्तों में प्यार होना बहुत ज़रूरी होता है और रिश्तों में आपस में एक दूसरे को समझना और समझाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बस अपने रिश्तों की ये मिठास बनाए रखिए। आपको पता है, समय कहते हैं समय से पूर्व कुछ नहीं होता, समय से पहले कुछ नहीं मिलता। बट एक बात है कि एक समय होता है कि समय से पूर्व ना सूर्योदय होता है ना सूर्यास्त होता है। समय से पूर्व पौधों में पुष्प नहीं खिलते, ना ही फल आते हैं। किंतु एक बात है, सोचिए, अगर बारिश आने से पहले किसान ज़मीन को जोते ही नहीं या फिर उसमें बीज ही ना डाले तो बारिश आने के बाद भी क्या फसल उगेगी? यदि कोई योद्धा युद्ध में जाने से पहले अपने शस्त्रों को परखे ही ना तो क्या वह युद्ध लड़ लेगा? इसका अर्थ यह है कि समय आपका जब आना है तब वह अवश्य आएगा, किंतु तब तक यह महत्वपूर्ण है कि आप खुद को इसके लिए हमेशा तैयार रखें, क्योंकि यह एक अवसर है। बोलने में बहुत छोटा है कि जैसे आता है वैसे ही चला जाता है, किंतु यह एक अवसर जब आता है और आप उसके लिए तैयार ही न हो तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? तो आप उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए, उस अवसर की प्रतीक्षा कीजिए, लेकिन तब तक निरंतर प्रयासों से खुद को और मजबूत बनाइए, तैयार करते रहिए खुद को, क्योंकि सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बस उसके लिए आपको तैयार रहना है। सफलता तभी मिलेगी, सही समय अपने समय पर आएगा, पर हमें अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई ही ना करे और सोचे कि समय आएगा और मैं पास हो जाऊंगा अपने आप, ऐसा नहीं है। हमें अपनी निरंतर तैयारी करते रहना चाहिए, तो समय आने पर हमें वो मौका मिलेगा और उस मौके का हमें तब फ़ायदा उठाना होगा। वाणी मनुष्य को मिली सबसे अद्भुत भेंट यह वाणी है, जो मनुष्य को संसार में अन्य जीवों से भिन्न बनाती है, संसार में सबसे ऊपर ले जाती है। इसी वाणी के कारण हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, अपने विचार व्यक्त कर पाते हैं। मैं अपने मन की भावनाएं किसी से व्यक्त कर सकती हूँ और कोई अपने मन की भावनाएं मुझसे व्यक्त कर सकता है। यह वाणी ही हमारी सबसे बड़ी ढाल भी होती है। अब देखिए ना, आपने देखा होगा किसी एक व्यक्ति की वाणी बड़ी मीठी होती है तो लोग उसे प्रेम करते हैं, हर कोई उसे अपना मित्र बनाना चाहता है। और अगर वहीं किसी की वाणी थोड़ी कड़वी होती है, वो बड़े जोर से बोलता है या बड़े गलत तरीके से बोलता है, तो लोग उससे नफरत करते हैं
उसे अपना शत्रु मान लेते हैं। यह वाणी ही है जो भाषा बनकर इतिहास लिखती है। किंतु क्या सच में हम वाणी के लिए इतना सोचते हैं जितना हमें सोचना चाहिए? सोचिए, एक बच्चा बोलने में कितना समय लगाता है। कुछ बच्चे 1.5 साल में बोल लेते हैं और कुछ 3 या 4 साल में बोल लेते हैं। लेकिन 1.5 साल में बोलना सीख तो जाता है, पर क्या बोलना है यह जीवन भर सीख नहीं पाता। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। समझने का प्रयास कीजिए कि बोलना क्या है। अपनी वाणी को शुभ रखिए, अपनी वाणी को मीठा रखिए, अपनी वाणी से अच्छे शब्द बोलिए, अपनी वाणी से कब कहाँ कैसा बोलना है। अपनी वाणी से किसी को दुख मत दीजिए, वो ज़रूरी है, उस पर सोचना ज़रूरी है। हम में से कुछ लोग खुद को बिल्कुल अकर्मण्य मान लेते हैं, मतलब कि हम कुछ कर नहीं सकते। सोचते हैं कि हमने इतने प्रयास किए लेकिन कुछ हुआ नहीं और आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए अपने जीवन का सारा बोझ किसी और के कंधे पर डाल देते हैं। स्वयं पर विश्वास ही खो देते हैं। क्यों नहीं समझ पाते यह कि जब तक पाँव में कांटा नहीं चुभेगा, व्यक्ति को ज्ञात कैसे होगा कि आगे से हमेशा नीचे देखकर चलना होगा। सूर्य को खुद को जलाना पड़ता है ताकि वो हमें प्रकाश दे सके। चंद्रमा को रात में बिल्कुल अकेले रहना पड़ता है। क्यों? ताकि वो रात में हमें राह दिखा सके, हमें रोशनी दे सके। नदी अपनी यात्रा कैसे बनाती हैं, अपना मार्ग कैसे बनाती हैं? इन चट्टानों से लड़कर बनाती हैं। यदि आप स्वयं अपनी सहायता में सक्षम नहीं हैं, तो निश्चित रूप से आपका यह जीवन व्यर्थ ही है। याद रखिए, इस संसार में अपने जीवन का भार अपने ही कंधों पर उठाना पड़ता है। दूसरों के कंधों पर तो केवल शव यात्रा जाती है। और इस संसार में जीवित वही है जो आत्मनिर्भर है। तो दूसरों का सहारा लेना छोड़िए, दूसरों के ऊपर अपनी ज़िंदगी में घटी हुई बुरी घटनाओं या अपनी असफलताओं का बोझ डालना छोड़ दीजिए। आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, जो भी हैं, आप खुद अपनी ज़िंदगी के लिए जिम्मेदार बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। और मेरे साथ बोलिए राधे राधे।